कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूँ। मैं के आर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों रेलवे ने एक बार फिर चौंकाया है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम डेट आपकी जारी हो गई है। रेलवे ग्रुप डी की 27 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो गए। एग्जाम आपके जल्दी कंडक्ट होने वाले थे, लेकिन इतना जल्दी एग्जाम डेट आ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। मात्र 10 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। साथ दोस्तों ग्रुप डी के अंदर कई सारी पोस्टें थी, तो उनमें सबसे बढ़िया सैलरी किस पोस्ट में मिलती है और प्रमोशन किस पोस्ट में मिलती है, क्योंकि पोस्ट जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट अलॉटमेंट बाद में कहता है। ग्रुप डी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, एग्जाम को भी हल्के में नहीं लेना है और इस पोस्ट को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ग्रुप डी से प्रमोशन के बहुत अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है और एग्जाम भी आपका बहुत यहाँ पे इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए। तो आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे चाहिए होगी। लास्ट टाइम में आपको क्या कुछ करना है और सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। और ग्रुप डी की जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाई जाएगी, कितना पेमेंट मिलता है किस हिसाब से। और यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट कोटे की गुड्स ट्रेड की भर्ती है, जिसके अंदर 218 वैकेंसी, लेकिन फॉर्म मात्र 130 यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे आप खुद कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम डेट बिल्कुल नियर है, तो इतने कम समय पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा, इसके प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे आप अपनी जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहाँ पे 900 प्लस एग्जाम्स के 2 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, रीअटेम्प्ट्स है और सेक्शन वाइज भी आप अपने टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। 12 प्लस लैंग्वेज में सारी कुछ चीजें मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। फुल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है। और खासतौर से मैं ग्रुप डी की एग्जाम की बात करूँ, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इसके लिए यहाँ पे 1607 टोटल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 20 और 31 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। यहाँ आप रैंक देख सकते हैं, टॉपर से कम्पीट कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा अच्छा है, सारी की सारी चीजें आप अपनी यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीओक्यू प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट होते थे। ऐसे में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 531 रुपये में आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप डी की एग्जाम डेट का नोटिस आ चुका है। 27 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 16 जनवरी तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। और आपका जो सिटी इंटीमेशन है 10 दिन पहले आता है, आज शाम तक या कल सुबह तक, 19 से पहले पहले नहीं, कल से सुबह तक आपके यहाँ पे ये आ जाएंगे, जिन भाइयों का 27-28 को एग्जाम है। ऐसे में जैसे जैसे आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ती जाएगी तारीखें, वैसे वैसे आपके जैसे हर एग्जाम से सिटी इंटीमेशन आते थे वैसे आते रहेंगे। 4 दिन पहले आपको सारी कुछ चीज़ें कोलेटर वगैरह मिल जाएगा, जहाँ से आपका एग्जाम जो है सेंटर देख सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें आधार वगैरह को आप अनलॉक करवा के रखना है, तो एकदम ऑफिशियल अपडेट है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको लेवल 1 यानी ग्रुप डी एम्प्लॉय की यहाँ पे पे स्लिप आप देख पा रहे होंगे। ये है जोधपुर मंडल में भाई खारेट थे और सितंबर 2025 की ये पे स्लिप है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर जो सारी पोस्ट रहती है उनमें जो है बेसिक सैलरी वगैरह सारी कुछ सेम रहती है। एचआरए हैं, टीपी वगैरह सब सेम रहता है, लेकिन कुछ वेरिएशन होता है। किसी पोस्ट पे आपको ओवर टाइम देखने को मिलता है, किसी पोस्ट पे आपको टीए ज्यादा देखने को मिलता है, किसी पोस्ट पे एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेज होते हैं। तो ऐसे में जो अलाउंसेज वगैरह रहते हैं उनकी वजह से सैलरी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी इनका जो मूल वेतन वगैरह होता है वो सारी कुछ चीजें सेम रहती है। तो लेवल 1 कर्मचारी की मैं आपको पे स्लिप दिखाने जा रहा हूं। और यहाँ पे देखिए, ये जो भाई जिसकी पे स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आपका असिस्टेंट यानी जो ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इनकी पोस्टिंग यहाँ पे रहती है। अभी जो 10th ही सबकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, केट से क्लियर हो गया है, उसी बेस पे यहाँ पे एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। तो एक तरीके अच्छी खबर है जो है 10th वाले भाइयों के लिए। और ये आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आप देख पा रहे हैं, पिछली जो भर्ती थी उसी में भाई ने ज्वाइनिंग की थी और 19,100 रुपये इनका बेसिक होगा। इनिशियल आप लोगों के तो आपका जो बेसिक रहेगा वो 18,000 रहेगा, क्योंकि लेवल 1 का इनिशियल बेसिक 18,000 रहता है। हर साल 3% सैलरी में आपका इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे 2 इनके इंक्रीमेंट लग चुके हैं, तो इसलिए 19,100 इनकी जो है यहाँ पे बेसिक पहुंच गया। 1 जनवरी 2026 यानी आगे आने वाली 1 जनवरी को इनका फिर से जो है 3% बेसिक और बढ़ जाएगा। इधर बैंकिंग डिटेल वगैरह जो कि हाइड कर दी गई है, लेकिन इनकी जो सैलरी है लेवल 1 कर्मचारी माना जाता है। ये नहीं रेलवे में कहते हैं कि यार ग्रुप डी में है क्या सैलरी मिलेगी, क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप सैलरी देख पा रहे हो भाई की 48,000 रुपये। नहीं, लेवल 1 के अंदर किसी भाई को 50,000 के करीब अगर सैलरी मिल रही है, तो आप बताइए कि अभी के टाइम के हिसाब से कम है क्या। और यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे खासे रहते हैं। कई सारी पोस्टों में बहुत ही बेहतरीन चांसेस यहाँ पे प्रमोशन के रहते हैं। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है वो ट्रैक मशीन भाई वाले भाइयों को मिलती है। इनकी जो सैलरी ज़्यादा बनती है, इसका एक मोटा कारण मैं आपको बताता हूँ। इनको मिलता है क्या, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, और पूरे पूरे महीने का इनको टीए यहाँ पे दिया जाता है। और खासतौर से इसमें 21/7 का भी रोस्टर है, 21 दिन आपको ड्यूटी करनी है, 7 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, आने जाने का सारी कुछ सुविधा यहाँ पे रहती है। तो ऐसा में ये पोस्ट काफ़ी बेहद शानदार हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस पोस्ट में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ में नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपकी जो लोकेशन होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। और आपका रहना खाना पीना जो एक मशीन के साथ में
एक कोच लगा होता है जहाँ पे कुक वगैरह आपको दिया जाता है, आपको खाना बना कर देगा। तो सारी कुछ चीज़ें उसमें, सारी कुछ फैसिलिटीज रहती है, एयर कंडीशन वगैरह होती है, आरओ वगैरह, रसोई वगैरह, सारी कुछ फैसिलिटीज उसमें अंदर प्रोवाइड रहती है। तो यही इस पोस्ट के अंदर सबसे कमी है। बाकी अगर महीने में आपको 8-10 दिन अगर फैमिली के साथ में रह रहे हो, ये 7-8 दिन तो रेलवे खुद दे रही है, उसके अलावा 1-2 छुट्टी आप खुद की लेते हो, तो ऐसे महीने में अगर 10 दिन आप फैमिली के साथ में रहते हो, तो मैं नहीं मानता हूँ कि अब ये एक तरीके से कम किसी भी तुलना में रहने वाला होता है। अब कई सारे भाइयों का कहना होगा कि सर इससे भी ज़्यादा सैलरी ग्रुप डी के अंदर कई सारे एम्प्लॉय को मिलती है। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ दोस्तों, जैसे कि एयर कंडीशन आपके टीएलएसी के अंदर किसी भाई को असिस्टेंट के रूप में ड्यूटी लगती है एसी वाले कोच के अंदर, तो उसके पास में टीए ओटी वगैरह काफ़ी अच्छा कुछ चांसेस रहते हैं, सैलरी अच्छी बन जाती है। लेकिन वहाँ पे सभी भाइयों को मौका नहीं मिलता है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक बार उसमें पोस्टिंग होगी तो लाइफ टाइम उसमें पोस्टिंग रहनी पड़ेगी। यानी आपको तो हो सकता है 1 महीने करवा ले, अगले महीने आपको स्टेशन में काम करवाए, तो वहाँ पे फिक्स नहीं है। किसी किसी भाई की बनती है, लेकिन वो हमेशा नहीं बनती है, कभी बनती है कभी नहीं बनती। लेकिन ट्रैक मशीन के अंदर सभी भाइयों की बनेगी, ए टू जेड सभी भाइयों को इतना पेमेंट यहाँ पे मिलता है। बाकी जो पॉइंट्समैन वगैरह होते हैं उनको भी ओवर टाइम वगैरह दिया जाता है, नाइट अलाउंस वगैरह दिया जाता है, तो उनकी भी सैलरी ठीक ठाक बन जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी वो भी जरूरी नहीं है कि वहाँ पॉइंट्समैन सभी से ओटी किया जाए, क्योंकि वो जो है डिपेंड करेगा स्टाफ के ऊपर कि स्टाफ कहीं पे शॉर्टेज है तो आपको ज़्यादा काम लिया जाएगा, नहीं है तो वहाँ पे आपका ओवर टाइम वगैरह नहीं बनता। लेकिन इनका किसी भी कंडीशन में इतना पेमेंट तो बनना ही बनना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक पेमेंट 19,100 रुपये है, डीएनएस अलाउंस जो है 10,500। ये डीएनएस अलाउंस जो है 55% के हिसाब से 3% और बढ़ गया है, तो इसमें आप जो है और थोड़ी सी वृद्धि कर सकते हैं। 500-700 रुपये की ये पेमेंट जो है, इससे भी आपका पेमेंट ज़्यादा बना करेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है यहाँ पे इनको 20% दिया जा रहा है। वाई क्लास सिटी में इनकी पोस्टिंग है 3820 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 900 प्लस डीए के हिसाब से मिल रहा है, और नाइट ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं जो कि बहुत ही रेयरली करते हैं, इसलिए इनको 148 रुपये में नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। और ट्रेवलिंग अलाउंस देखिए, इनकी जो सैलरी होती है उसमें सबसे अच्छा खासा एक बनाता है ये टीए, 625 रुपये पर डे के हिसाब से इनको एक दिन का टीए मिलता है, और मिनिमम 20-25 दिन जो है इनकी सैलरी में है टीए यहाँ पे बनता है। देखिए ये भी 20 दिन के आसपास का टीए है, और बाकी 7-8 दिन का रेस्ट वगैरह होता है। तो ऐसे में इसके अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी छुट्टियाँ, अच्छे खासे रोस्ट इस पोस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। रिकवरीज के अंदर दोस्तों इसमें देखेंगे कि इनकी 3,091 की, तो ये जो रिकवरीज है बेसिक प्लस डी का 10% सभी का कटेगा, और ये इनका कर्मचारी कल्याण कोष का हो गया। और इधर जो नेट पेमेंट बना इनका 45,000 प्लस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सितंबर की सैलरी 3% आपको इनका अच्छा डी और बढ़ गया है, और जनवरी में इनकी फिर से सैलरी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सैलरी आपकी हर साल हर 6 महीने में यहाँ पे बढ़ती रहती है। और आप इनिशियल जब लगोगे, यानी अभी भर्ती चल रही है, 1-2 साल कंप्लीट होने में लगेंगे, 1 साल कम से कम, तो ऐसे में आपकी फिर सैलरी वगैरह यहाँ पे बढ़ जाएगी। डी वगैरह 8वें वेतन आयोग भी लागू होने की बात चल रही है, तो ऐसे में फिर से ग्रुप डी वाले भाइयों की अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों प्रमोशन की बात करते हैं, तो देखिए रेलवे के अंदर कई तरीके के प्रमोशन होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं हर डिपार्टमेंट की, एक तो होता है रेगुलर प्रमोशन, एक होता है जीडीसी से, एक होता है एलडीसी से। यानी दोस्तों रेगुलर प्रमोशन का मतलब आप कोई भी एग्जाम नहीं दो तो आपको रिटायरमेंट तक कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो ग्रुप डी की लगभग सभी पोस्टों में आप 4200 ग्रेड तक पहुंच सकते हो, अगर 2-3 पोस्ट छोड़ दे। जैसे कि ट्रैक मैन वाले भाई लोग हैं, इनका 2800 ग्रेड लास्ट प्रमोशन है। इसके अलावा आपके जो पॉइंट्स मैन है उनका 2000 ग्रेड लास्ट है। यानी रेगुलर प्रमोशन के अंदर पॉइंट्स मैन और ट्रैक मैन साथियों का सबसे कम प्रमोशन यहाँ पे रहता है। बाकी सभी की सभी पोस्टें 4200 ग्रेड तक इनिशियल है रिटायरमेंट होते होते पहुंच जाते हैं। एक होता है जीडीसी। जीडीसी एग्जाम जो होता है दोस्तों, उसको सभी डिपार्टमेंट्स दे सकते हैं। इसमें जीडीसी में आपकी सभी भर्तियां आती है, स्टेस मास्टर है आपके, और भी जो एलपी वगैरह हैं आपके, जेई है, ट्रेन मैनेजर है, सभी की भर्तियां जीडीसी के माध्यम से देखने को मिलती है। और जीडीसी में भी आपका जो आरआरबी एग्जाम रहता है वही क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी जाती है, वही उसी तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, और इसमें सभी के सभी भाई लोग एलिजिबल रहते हैं। सर्विस की कोई भी कंडीशन नहीं रहती है। मान लो आज ही आप जो है यहाँ पे ट्रैकमैन बने, या रेलवे के अंदर पॉइंट्समैन बने, या कोई किसी पोस्ट पे आए ग्रुप डी में, और जीडीसी की भर्ती आ गई 10 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग की हुई, जिसमें कि जेई है या स्टेशन मास्टर है, तो वहाँ से आप एग्जाम देके जेई स्टेशन मास्टर वगैरह बन सकते हो। तो ऐसे में कई सारे साथी जो होते हैं जिनके पास में तुरंत ज्वाइनिंग करने के बाद में जीडीसी की भर्ती आ जाती है, तो वहाँ से आप टीटी वगैरह मात्र 2-5 महीने में टीटी वगैरह बन जाती है। हालांकि ऐसे बहुत ही कम पर्सन होते हैं लकी, क्योंकि जीडीसी की भर्तियां भी रेगुलर नहीं आ पाती है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है एलडीसी। एलडीसी सभी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी होती है। जैसे कि मान लो ट्रैकमैन वाले भाइयों की एलडीसी की वैकेंसी आती है, तो उसमें ट्रैकमैन भरेंगे। पॉइंट्समैन वालों के आएंगे तो पॉइंट्समैन भरेंगे। और भी आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है, टीआरडी के हैं, उनकी आएगी तो वो अपने डिपार्टमेंट की एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे धीमा जो प्रमोशन होता है वो ट्रैकमैन भाइयों का होता है, क्योंकि इनका जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है, और ऊपर की जो पोस्ट होती है जेई वगैरह की या टेक्नीशियन की, वो काफ़ी लिमिटेड निकलती है। बाकी सबसे बढ़िया अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो यहाँ पे रेलवे के अंदर एलडीसी कोटे से पॉइंट्समैन का प्रमोशन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, बड़ी आसानी से ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, बड़ी आसानी से ये लोग सीसीटीसी टीटी वगैरह बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा चांसेस इनको रहते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बाकी एलपी की जो है, अगर किसी भाई को बनना है तो आप रेलवे में ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पे आ जाइए, इतनी सारी एलपी की भर्ती आती है। अभी आपने देखा 50% एलडीसी कोटे की, जिसमें सभी भाई लोग एलिजिबल थे। बड़ी बड़ी भर्तियाँ 800-800 भर्तियाँ आपको एक एक डिवीजन से देखने को मिली। तो एलपी है या और कोई भी डिपार्टमेंट,
कोई भी आपकी ड्रीम पोस्ट है और आप डायरेक्ट भर्ती के थ्रू उसमें नहीं जा पा रहे हो तो आप रेलवे में ग्रुप डी में एंटर कीजिए। यहाँ से आपके पास में अच्छा खासा मौका रहेगा, उस पोस्ट पे आप डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करूं जयपुर डिवीजन की, तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ रखी है 238 पदों पे ट्रेन मैनेजर की, जिसके अंदर जो पॉइंट्समैन वाले साथी है ग्रुप डी से वही लोग एलिजिबल रहते हैं। तो 218 जो है पोस्ट है और इसके एलिजिबल जो कैंडिडेट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जारी हुई है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 130 जो है एम्प्लॉय यहाँ पे इसके अंदर एलिजिबल रहने वाले हैं पॉइंट्समैन। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 218 पोस्ट है और 130 लोग ही इसके अंदर एलिजिबल है, तो कितना कम कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहा है। और साथ दोस्तों कुछ जो सीसीटीसी वगैरह है वो भी इसके अंदर रहते हैं, उनकी भी इसमें इसी लिस्ट में नाम है। देखिए यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 218 पोस्टों के लिए 130 ही जो है फॉर्म यहाँ पे वैलिड पाया गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना जो है कम कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला होता है। तो पॉइंट्समैन वाले जो साथी होते हैं एलडीसी के थ्रू अच्छी से अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे जा सकते हैं, काफी अच्छा खासा मौका इन लोगों के पास में रहता है। तो अगर पॉइंट्समैन आपको पोस्ट मिलती है तो आप जो है यहाँ पे प्रमोशन ले सकते हैं अच्छा खासा, और अगर आपको ट्रैकमैन वगैरह मिलता है तो इसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों 50% एलपी रैंकर कोटे की भर्ती, जिसके अंदर ये है आपके अहमदाबाद डिवीजन से। और यहाँ पे जो दोस्तों पोस्ट थी 434 और फॉर्म जो भरे गए थे टोटल एलिजिबल 1098। तो ऐसे में देखिए 450 के करीब पोस्ट है, मात्र 2 गुना यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कितना कम कंपटीशन यहाँ पे रहता है। तो ग्रुप डी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ये थी अपडेट। आयो जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।